हेलो दोस्तों, राहों के उस संघर्ष में इतिहास हमारा होता है। राहों के उस संघर्ष में इतिहास हमारा होता है। जिस ओर युवा चलते हैं उस ओर जमाना होता है। दोस्तों, आपकी कामयाबी ही आपकी एक पहचान है। आप वो कुछ कर सकते हैं जीवन में जो कोई नहीं कर सकता। जिस दिन आपने ठान ली कि कामयाबी तो लेनी है, चाहे मुसीबतों का, चाहे संघर्षों का, चाहे जीवन का कितना भी बड़ा मेरा इम्तिहान क्यों ना आ जाए, मुझे कामयाबी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के सपनों को साकार करके उनकी आंखों में खुशी के आंसू तो लेकर आने हैं। तो दोस्तों, जिस दिन आप ये मान लेंगे उस दिन आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसी के साथ में आप सभी एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप जितने भी बड़े महान बने, कुछ भी बने, लेकिन अपने माँ बाप से कभी भी दूर मत जाइएगा, क्योंकि वही एक ऐसा ओहदा होता है जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, याद रखो, सिंहासन की टेंशन मत लो, शेर बनो, सिंहासन आपके पास खुद चलकर आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो आपके एसएससी का साल का, पूरे साल का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसके माध्यम से आपको सारी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं कि कब उसका पेपर होगा, कब उसके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, कैसे कैसे, क्या क्या उसके लिए पढ़ना बेस्ट रहेगा, क्या सिलेबस, क्या उसके लिए एज होने वाली, वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप अभी तक अपने चैनल पर नए हैं तो एक बार अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करके, और अपने वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं एसएससी अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2023। तो यहां से हम बात करेंगे दोस्तों, जो आपके पास में जो इसने 12 विभाग निकाले हैं, 12 अलग अलग उसने बताया है कि इसमें आपके ग्रुप सी स्टेनोग्राफर के लिए जेएसए, एलडीसी, एसएसए, यूडीसी, और साथ के साथ में फेस 12, फेस 11 अभी हुआ है, फेस 12 के लिए बात हो गई है, डीपीएसआई, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये सारी की सारी वैकेंसी है। कब ये भरी जानी है, क्या इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इनकी एज होने वाली, वो हम पूरी तरह से बात करने वाले। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले आपकी जो स्टेनोग्राफर है, जो आपके ग्रुप सी के अंदर आएगी, या इसका जो पेपर होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो इसमें सारे पेपर दिए हुए वो आपके फेस 1 यानी कि आपका टियर 1 दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मेंस की इसमें किसी प्रकार से कोई भी, क्योंकि मेंस अभी में नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आएगी वो हमारी कब की है, 5 जनवरी 2024 को। इसको ये 5 जनवरी को आपके पास में इसकी जो भरने की जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। और साथ रखिएगा दोस्तों, और इसको जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2024, और जो इसका पेपर होगा ये होगा अप्रैल और मई। तो दोस्तों, नवंबर के महीने में मैं कैलेंडर के लिए पूरी कैलेंडर आया है 2 तारीख को, 2 नवंबर को ये कैलेंडर आया है, जिसके माध्यम से मैं आपके पास में पूरी जानकारी, तो आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि आपके एसएससी के एग्जाम स्टार्ट होने में मात्र आपके 5 महीने हैं। इन 5 महीनों में आपको पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है, संपूर्ण जानकारी लेना, और देन उसके बाद में जो भी आप 2-3 फॉर्म भरेंगे उसमें किसी न किसी में आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। चलिए, आप बात करेंगे जेएससी और एलडीसी। एलडीसी जो आती है लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, इसमें आपका सीबीई कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इसका जो फॉर्म भरने का स्टार्टिंग है वो 12 जनवरी 2024, और यहां से हम बात करेंगे 1 फरवरी 2024 को डेट इसकी क्लोज हो जाएगी, और इसका एग्जाम भी अप्रैल मई में होगा। दोस्तों, अभी मैं आपको सारी जानकारी ये भी दूंगा कि इसके इसमें एज क्या होती है, साथ के साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें जो हम बात करेंगे कि इसमें हम बात करेंगे इसका सिलेबस में क्या क्या पढ़ना चाहिए। आगे हम बात करेंगे एसएससी और यूडीसी जो ग्रेड डिपार्टमेंटल, ये तीनों के तीनों जो दोस्तों वैकेंसी है ये डिपार्टमेंटल होती है, और अच्छी खासी वैकेंसी इसमें देखने को मिलती है। जो बीसीई 19 जनवरी 2024 से ये भरा जाएगा, और 8 फरवरी 2024 तक इसकी अंतिम तिथि है, और यहां से अप्रैल मई के महीने में ये इसका एग्जाम हो जाएगा। अगले हम बात करेंगे एसएससी फेस 11 हो चुका है, एसएससी फेस 12 आपके बीच में है, इसका सीबीई होगा 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में फॉर्म भरा जाएगा, और यहां से अप्रैल मई में ये एग्जाम इसका होने वाला। एक है डीपीएसआई यानी कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, और आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, ये जो है ये भी सीबीई होगा, 15 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें हम बात करेंगे तो यहां से आप देखेंगे
कि मई और जून में ये पेपर इसका होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बात करेंगे। अब आपका आता है जेई, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटेटिव सर्वेइंग की जो इसमें वैकेंसी आती है, तो इसका जो ये क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा और 29 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक ये आपके फॉर्म भरे जाएंगे और मई और जून में ये पेपर होना तय है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, बहुत फास्ट तरीके से ये अपना एसएससी काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि 2024 में सेंट्रल के आपके लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं मई और इसमें अप्रैल, यानी कि अप्रैल और मई के बीच में एग्जाम ये क्या होगा, लोकसभा के चुनाव होंगे और उसी के साथ में आपका एग्जाम फटाफट जल्दी जल्दी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिएगा बहुत तेजी के साथ में आपका एसएससी वर्क कर रहा है। आगे बात करेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जो आपके 10+2 के जितने भी फॉर्म आते हैं वो हमारे सीबीई और 2 अप्रैल से लेकर 1 मई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसका एग्जाम जो होगा वो जनवरी और इसमें जून और जुलाई 2024 में ये पेपर इसका होने वाला। आगे आता है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग, जो आपकी मल्टीटास्किंग जो सर्विस होती है और हवलदार, इसकी जो है सीबीई और 7 मई से लेकर 6 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे और आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई अगस्त 2024 के बीच में होना तय है। आगे आता है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर आपका होगा दोस्तों, ये आपके सीबीई और इसका जो है फॉर्म कब से 11 जून से लेकर 10 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। सितंबर अक्टूबर के महीने में इसका एग्जाम होना तय है। आगे हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड ए सी और डी के लिए, इसके सीबीई पेपर होगा 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 2024। इसका एग्जाम जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर में तय होना तय है। दोस्तों आगे बात करें जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो वैकेंसी आती है उसके लिए भी सीबीई पेपर होगा और 23 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा और अक्टूबर नवंबर के महीने में ये सारा फॉर्म क्या होगा, एक पेपर आपका हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे कांस्टेबल जीडी, जो जनरल ड्यूटी होती है, और यहीं से हम बात करेंगे जो आपका असम राइफल्स होता है, सीआईएसएफ, एसएसएफ, ये सारी जितनी फोर्स की जॉब है इसमें भी आपका एक पेपर होगा और इसका फॉर्म जो है दोस्तों 27 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक भरा जाएगा और दिसंबर और जनवरी 2024 में या 2025 में ये आपका पेपर बिल्कुल होना तय है। यहां से आप देखेंगे दिसंबर और जनवरी, या तो दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 में इसका एग्जाम होना तय है। तो दोस्तों जितने भी ये एकेडमिक कैलेंडर आया जिसके माध्यम से, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लीजिएगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है दोस्तों, यहां से देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका सीबीई तो फर्स्ट होगा, कुछ पेपर में आपका सीबीई सेकंड भी होता है। उसके बाद में आपका क्या होगा, कुछ में आपका फिजिकल एक्टिविटी या फिर आप कह सकते हैं स्किल टेस्ट, ये सब होता है और साथ के साथ में फिर आपका क्या होता है, डीबी हो जाता है और सीधा उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यहां से सिलेक्शन प्रोसेस पता लगा। उसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे सिलेबस की। तो दोस्तों इसका सिलेबस क्या क्या होता है, देखिए कॉमन सिलेबस होता है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। एक तो आपका कॉमन सिलेबस के अंदर हम बात करें, कॉमन सिलेबस के लिए हम बात करें तो कॉमन में क्या क्या चीज आएंगी, एक तो आपका जीके और जीएस हो जाता है, जीके जीएस, साथ के साथ में आपका मैथ हो जाता है, उसके बाद में तीसरा आपका रीजनिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों कॉमन सिलेबस है। अब जैसे जेई की बात करेंगे तो जेई के अंदर आपका क्या आ जाएगा, कुछ आपका जो आपके डिसिप्लिन है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ये सभी के लिए कॉमन होता है। मैथ पढ़ना बहुत कॉमन है, आपके पास में रीजनिंग ये भी कॉमन है, जीके जीएस भी कॉमन है। कुछ में आपकी ये सारी चीजें, ये जो आपके डिसिप्लिन है इसमें आ जाता है। दोस्तों आगे हम बात करेंगे एज की। तो दोस्तों एज की अगर हम बात करें तो इसमें एज आपकी 28 से लेकर 27 साल तो होनी चाहिए। प्लस में आप एससी है या एसटी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप ओबीसी है और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास में 03 का यहाँ पर ये क्या होगा, एज रिलैक्सेशन होने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी, ये मैंने आपको बता दिया। अपनी अच्छे से तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से
करके चलिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या होती है, वो सारी अपनी तैयारी को अभी से प्रारंभ कर दो, अभी से प्रारंभ कर दो दोस्तों, क्योंकि टाइम कम है। बहुत अच्छा मौका है 2024 में, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए। हर हाल में आपसे कुछ भी चीजें नहीं छूटनी चाहिए। दोस्तों 4 लाइन बहुत बेहतरीन, मोहब्बत इंसान से हो, मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मगर मोहब्बत अगर माँ बाप से हो तो इबादत बन जाती है। दोस्तों इन्हीं 4 लाइनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आशा करूंगा कि आपके दीपावली, होली, धनतेरस उसी दिन होना चाहिए जिस दिन आप कामयाबी आपके कदमों में पहुंच जाए, जिस दिन आपके घर में ये ज्वाइनिंग लेटर आ जाए कि आज आपकी सिलेक्शन हो गया है, आज आप कामयाब हो चुके हैं, आज आपने वो जिंदगी, अगर आप पैदा इस धरती पे हुए तो वो अधिकार आपने ले लिया है जो हर किसी को नहीं मिल पाता है। उसी दिन आपकी होली, दीपावली, जितने भी फेस्टिवल होते हैं उस दिन आपकी खुशियों के साथ में आपके घर में उस खुशियों के साथ में आपके घर में आने वाले होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, जबरदस्त तरीके से अपने माँ बाप की सेवा करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।